आज हम लोग हाइसेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को पढ़ेंगे। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उस इलेक्ट्रॉन की यदि हम पोजीशन यानी अवस्था, उस इलेक्ट्रॉन की यदि हम अवस्था और उसकी रैखिक संवेग, ये दोनों को यदि चाहें कि एक ही समय में निर्धारित कर लें तो यह असंभव है। अवस्था और रैखिक संवेग को एक ही समय में चाहे कि निर्धारित कर लें तो यह असंभव है। यह बात कहते हैं कौन? हाइसेनबर्ग साहब। और अपना एक फॉर्मूला देते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई, यानी कि ई अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में अवस्था परिवर्तन में अनिश्चितता और रैखिक संवेग में अनिश्चितता के दोनों का गुणनफल एक नियत अंक आता है, नियतांक होता है, क्योंकि एच नियतांक है, 4 नियत है, पाई भी नियत है। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी का मतलब हमको मालूम है कि मास इंटू वेलोसिटी, यदि द्रव्यमान गुने वेग होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये डेल्टा एक्स क्या है? तो अवस्था परिवर्तन में अनिश्चितता, डेल्टा पी रैखिक संवेग परिवर्तन में अनिश्चितता, ये जो डेल्टा भी आया है वेग परिवर्तन में अनिश्चितता, इस पर जानवे करते हो प्लांक के स्थिरांक। तो ये जब ये दोनों का गुणनफल जब एक नियत अंक आएगा, ये नियत अंक आएगा, अंक में परिवर्तन नहीं होगा जब दोनों को गुना करोगे तो तय बात है कि अगर एक कम होगा तो एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा। ये तय बात है कि एक ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, ये तय बात है। यही बात इनका कहना है कि यदि डेल्टा एक्स यानी कि अवस्था परिवर्तन में अनिश्चितता अधिक हो, ये अधिक हो, तो डेल्टा पी यानी कि संवेग परिवर्तन में अनिश्चितता कम होगी। तो जिसकी अनिश्चितता कम होगी, जिसकी अनिश्चितता कम होगी, निश्चित रूप से उसकी निश्चितता महत्तम होगी। अनिश्चितता कम होगी तो निश्चितता यानी उसको निर्धारित करने की संभावना महत्तम होगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि संवेग परिवर्तन की अनिश्चितता अगर कम होती है, यानी कि मतलब कि संवेग निर्धारण की संभावना महत्तम होगी। उल्टा भी कह सकते हैं, उल्टा कह सकते हैं यदि डेल्टा पी यानी कि डेल्टा पी रैखिक संवेग की अनिश्चितता जो है सो कि अगर अधिक होगी तो इसकी कम होगी, तो इसकी कम हो, अवस्था परिवर्तन में अनिश्चितता कम होगी, यानी कि अवस्था निर्धारण की संभावना महत्तम होगी। यही बात मैं कर रहा हूं कि एक कम तो एक ज्यादा तो एक कम, ये निश्चित है, और जिसका अनिश्चितता कम होगा उसको निर्धारित करने की संभावना महत्तम होगी। ये बात इन्होंने बताया और इसी आधार पर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहा जो एकदम टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। एटॉमिक मॉडल की दुनिया में परमाणु मॉडल जो वैज्ञानिक यूज कर रहे थे, जो रात दिन वैज्ञानिक परमाणु मॉडल पर काम कर रहे थे, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट लेता है, कहता है कि भाई देखिए, अभी तक आप लोग कह रहे थे कि रदरफोर्ड साहब ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में चक्कर लगाता है। बोर साहब कहे कि नहीं, स्पाइरल पाथ में नहीं, एक निश्चित सर्कुलर ऑर्बिट में वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हमारे समरफेल्ड साहब कहते हैं कि नहीं, वृत्ताकार पथ नहीं, ये दीर्घ वृत्तीय पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मैं कहता हूं कोई कक्ष नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है। देखिए यहां से कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है, किसी कक्ष में चक्कर नहीं लगाता है। यह हाइसेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को हमने यहां से जाना, बहुत बड़ी बात इन्हें टर्निंग पॉइंट दिया। और अब हम देखते हैं कि इनका जो सूत्र देखे हैं, इसके आधार पर एक आध दो प्रॉब्लम्स, एक आध दो न्यूमेरिकल्स हम देखना चाहते हैं। एक मेरे सामने न्यूमेरिकल है मेरे पास कि यदि इलेक्ट्रॉन की अवस्था में अनिश्चितता की कोटि 1 एंगस्ट्रॉम है तो उसके वेग में अनिश्चितता क्या होगी। फॉर्मूला मेरे पास है, मैंने फॉर्मूला को लिख दिया। हमको डेल्टा भी चाहिए यानी कि वेग में अनिश्चितता चाहिए,
तो डेल्टा भी इक्वल टू यही h/4 ये लोग नीचे आ जाएंगे। मैंने नीचे कर दिया, h का मान मैंने लिखा, हमको वैल्यू याद है, 4 लिखा, पाई का वैल्यू लिखा, m का वैल्यू लिखा, डेल्टा x का वैल्यू हमको दिया है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम का मतलब कि 10 के पावर माइनस 10 मीटर ये होता है, मैंने लिख दिया और इस सब का कैलकुलेशन किया, मुझे जो है सर कि इसका आंसर मिल गया 5.77 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड हमको मिल गया। एकदम आसान सा है, खाली फॉर्मूले को पुटअप करेंगे मेरा काम हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि प्लस माइनस 0.02% अनिश्चितता के साथ इलेक्ट्रॉन का वेग इतना है, तो इसकी अवस्था निर्धारण में अनिश्चितता क्या होगी, इसको मुझे देखना है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और मुझे किसका पता लगाना है, तो मुझे जो है सो कि हमको डेल्टा x का हमको अवस्था निर्धारण का पता लगाना है। तो हम यहाँ डेल्टा x लिखेंगे और डेल्टा x लिखेंगे, यहाँ डेल्टा v है और मैंने इसका मान को रखा कि h का मान मैंने पुटअप किया 4 पाई और m का मान पुटअप किया और यहाँ वेग दिया है 500, मैंने उसको लिखा, लेकिन एक साथ दिया यहाँ पर कि इसमें अनिश्चितता कितनी है, तो 0.02% है, तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0.02, अब परसेंट है इसलिए 100 से डिवाइड किया और इसको कैलकुलेट किया, मुझे इतना आंसर मिल रहा है। और इसी के साथ मैं आज हम लोग हाइसेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़े हैं, अगले दिन इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।